श्याम नौटियाल जी, आप इस प्रोग्राम के, इस प्रोजेक्ट के एक धुरी रहे हैं और आपके इर्द गिर्द ये प्रोग्राम घूमा है और आप जहाँ भी कोई प्रोग्राम हमने कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया है वहाँ आप रहे हैं। तो ये 7 डेज़ का प्रोग्राम जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने हमें दिया प्रोजेक्ट, जिसको डॉक्टर आलोक सागर गौतम की कन्वीनर की देखरेख में ये प्रोग्राम आगे चलता रहा और आज इसका लास्ट डे है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे और आने वाले समय में जो हमें प्रोजेक्ट मिलेंगे वो प्रोजेक्ट को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका चैनल के लिए और आपके लिए और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सब लोग जान ही रहे हैं कि ये कार्यक्रम पृथ्वी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय का भौतिक विभाग राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को 15 से और 22 सितंबर तक कर रहा है। आज इस कार्यक्रम का वैलिडिक्टी सेशन है, आज अंतिम दिवस है और आपने देखा कि बहुत ही सुंदर रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ इस कार्यक्रम का समापन किया गया। जैसा कि आपने कहा कि इस कार्यक्रम में बहुत सी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई, इनके पीछे का क्या कंसेप्ट था। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय के पास हमारे प्रोफेसर, हमारे गाइड, हमारे मेंटोर डॉक्टर आलोक सागर गौतम के रूप में एक प्रतिमान हमारी यूनिवर्सिटी में स्थापित हैं और जो हर टाइम पर इस प्रकार के प्रोग्राम्स को करवाते रहते हैं। जैसे आपने नवंबर के महीने देखा, हम लोगों ने सर के निर्देशन में जो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार किया था एरोसोल के ऊपर। उसके बाद उसके सफल आयोजन के बाद ये 6 दिवसीय 7 दिवसीय प्रोग्राम किया गया। जैसे कि सर ने हम लोगों से पहले डिस्कस किया कि इसमें क्या क्या इवेंट रखने चाहिए, तो हम जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं तो उन सब के सहयोग से हम लोगों ने ये डिसाइड किया। और ये जो बहुत अच्छा एक जो नया कंसेप्ट इसको कह सकते हैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी के कंटेक्स्ट में, जो हमने ये सीड बॉल का कंसेप्ट है, तो ये मैंने यहीं पर उत्तराखंड में उत्तरकाशी में एक प्रधानाचार्य मैडम है, छोटे छोटे बच्चों के साथ ये प्रोग्राम कर रही थी, वो मैंने देखा और वहीं से ये आइडिया मेरे दिमाग में आया कि हम लोगों को भी इसको मास लेवल पर करना चाहिए। जैसा कि आपके आंसर में ही मेरा सवाल छिपा हुआ है कि आपने कहा कि उत्तरकाशी में एक महिला जो सीड बॉल बना रही थी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ सीड बॉल बनाने के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, सीड बॉल बनाना एक बहुत ही छोटा कंसेप्ट आप इसको कह सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल हमारे पास जो हमारी मिट्टी होती है, क्योंकि अगर हम यहाँ के एनवायरनमेंट में बीज बो रहे हैं तो यहाँ की जो मिट्टी होगी और जो हमारे पास FIM होता है, जो जिसको आप काला गोबर कह सकते हैं, जो पुरानी गोबर की खाद होती है, और उसको इक्वल रेशियो में मिला करके और उसके अंदर हम जो सीड्स हैं उसको एम्बेड कर देते हैं। सीड उसके अंदर एम्बेडेड हो जाते हैं और उसको हम 2-3 दिन तक सुखा करके जब वो एकदम टाइट हो जाएगा तो उसको हम ऐसी जगह के ऊपर डिप्लॉय कर देंगे कि ऐसी जगह के ऊपर थ्रो कर देंगे जहाँ पर जैसे जो डिफॉरेस्ट लैंड जहाँ पर है, या आप कह सकते हैं कि जहाँ पर वनों की कटाई या जो जहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर क्या है कि हम लोग जा तो नहीं सकते हैं लेकिन हमको कम से कम थ्रो कर सकते हैं। तो हम वहाँ पर थ्रो करके ये सीड बॉल वहाँ पर डाल सकते हैं और वहाँ पर आने वाले भविष्य में जितना भी % जर्मिनेशन का चांस होगा, तो अगर 100 में से 10 पौधे भी उगाते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा। श्याम जी, जैसे आपने कहा कि सीड बॉल को हम डिफॉरेस्टेशन एरिया में डालेंगे, तो जैसा कि मैंने बैरन लैंड का ज़्यादा चर्चा हुई इस प्रोग्राम में, तो बैरन लैंड क्या है ये हमारे दर्शकों को आप बताइए। बैरन लैंड का मतलब हिंदी में कहें तो बंजर भूमि से है। बंजर भूमि का मतलब कि जहाँ पर कोई वनस्पति नहीं है, जो वनस्पति विहीन क्षेत्र जो है उसको आप बैरन लैंड कह सकते हैं। तो वहाँ पर उस भूमि को जो है दोबारा से वहाँ पर वनस्पति उगाने के लिए हम ये कंसेप्ट को अपना सकते हैं। ओके, तो आप जो सीड बॉल्स बनाई हैं उनका टाइमिंग क्या है, कब तक हमें रखनी है और किस दिन हमको वो जंगल में जाके डालनी है, तो ये टाइमिंग का एक बड़ा रोल होता है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि सीड बॉल बनाना हमने सिखा दिया, लेकिन उसको वो बैरन लैंड में कब डालें। देखिए, टाइमिंग का ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे कि ये कंसेप्ट हमारा नहीं है, मैंने कल भी आपको बात बताई थी कि इस कंसेप्ट का नाम, ये जापान का कंसेप्ट है, वहाँ पर इसको नेंडो डेंगो कहते हैं। तो वहाँ पर हर लोग इसको फॉलो करते हैं। हम तो एक उसकी तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको, लेकिन वहाँ पर लोग इसको अपनी ड्यूटी समझते हैं। लोग अगर ऑफिस भी जाते हैं तो अपने जेब में 2-4 बॉल लेकर के चलते हैं और कहीं पर भी उसको डाल देते हैं। तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि आपको कितने दिन बाद इसको डिप्लॉय करना है। जब बॉल अच्छे से सूख जाए उसके बाद हम इसको जहाँ पर जो आप कह रहे हैं बंजर भूमि है वहाँ पर डाल देंगे। 4 दिन बाद, 5 दिन बाद या 10 दिन बाद भी हम इसको डाल सकते हैं।
तो जैसे ही बारिश आएगी या उसके कारण वो मिट्टी अपने आप में सड़ने लग जाएगी और जो बीज है वो हमारा उगाएगा। थैंक यू श्याम नौटियाल जी, आपने इतनी डिटेल्स में जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी। मैं पुनः ये कहना चाहूँगा कि ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल का चैनल है, पूरे गढ़वा विश्वविद्यालय का चैनल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं कहूँगा कि जो कोई भी प्रोग्राम इस विश्वविद्यालय में किए जाते हैं उनको हम इस चैनल पे कवरेज करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपका, थैंक यू स्कूल ऑफ एजुकेशन का, थैंक्स डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, थैंक यू मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स।